आज मैं आप सबको एक औसान मैया की कथा सुनाती हूँ। बोलो औसान मैया की जय। एक गांव में एक बेटा बहू और उसकी माँ रहते थे। तो सास बहू में जल्दी पटती नहीं थी, सुबह शाम खिटपिट हुआ करती थी। परेशान होकर एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा कि सुनो, ले जाओ अपनी माँ को गंगा नदी में विसर्जन कर दो। तो उसका पति बोला, अरे ऐसे क्या कह रही हो, वो मेरी माँ है, मैं उन्हें विसर्जन करने जाऊँगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। तो पत्नी बोली, ऐसे लगता काम नहीं चलेगा। उसने कहा, अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ, मेरे कहने का मतलब कि ले जाओ अपनी माँ को गंगा में स्नान करा लाओ, 2-4 डुबकी मार लेंगी तो उनके भी जो है मन को शांति मिल जाएगी, और नहावन दर्शन तो सबको अच्छा लगता है। तो पति मान गया, बोला ठीक है, पर अभी तो नहावन है नहीं। पत्नी बोली ठीक है, अगले बार कुछ ही दिन में आने वाला नहावन है, तो अपनी माँ को लेते जाना, डुबकी लगवा लेना गंगा नदी में। तो पति बोला ठीक है। जाने के लिए कुछ मीठा गुड़ वगैरह उसने दे दिया, कहा ताकि रास्ते में पानी वानी भी पी लेंगी, और कपड़ा उपड़ा भी 1-2 पुराने सुराने दे दिए, कह ले जाओ वहीं पहन लेंगी नहाने के बाद। तो पति बोला ठीक है, लाओ। वो लेकर अपनी माँ को गंगा नदी में स्नान कराने चला गया, और जब पहुँचा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो उसने कहा, माँ थोड़ा पानी पी लेते हैं, प्यास लगी है, तब तुम नहाओ। तो माँ ने कहा ठीक है। जैसे उन्होंने अपनी गठरी खोली तो उसमें से गुड़ का ढेला निकाल कर तोड़ा उसे, वैसे ही एक बूढ़ा माता आ गई। तो उस बुढ़िया ने बोला, अरे आप कौन हैं, आप तो जैसे एकदम साक्षात औसान मैया लग रही हैं। तो बुढ़िया ने कहा, समझ लो मैं औसान मैया ही हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम्हारे पास कुछ है? तो लड़के की माँ ने बोला, हाँ अभी हम सब पानी पीने जा रहे हैं, पीकर फिर जाएंगे स्नान करने नदी में, तो लो तुम भी पी लो। उन्हें भी उसने मीठा दिया, थोड़ी लाई चबाना दिया, और फिर दोनों बुढ़िया मिलकर पानी पी। और फिर वो बूढ़ा माता बोली कि एक काम करो, चलो मेरे साथ ही नहा लो नदी में, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूँगी। तो बेटा बोला, अरे तुम भी तो बुढ़िया हो, कहीं पैर फिसल गया तो मेरी माँ को भी ले डूबोगी। पर उस बुढ़िया ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, हम दोनों स्त्रियाँ ही हैं, अभी नहा के वापस आ जाएंगे, तुम क्या करोगे, तुम किनारे बैठे रहो। यह कहकर बुढ़िया माता ने उस लड़के को वहीं बैठने को कह दिया, और फिर दोनों स्नान करने चली गईं। बूढ़ा माता ने जैसे उस लड़के की माँ को हाथ पकड़ के डुबकी लगवाया, वैसे उसके कपड़े बदल गए, बहुत ही महंगी साड़ियाँ उसके शरीर पे आ गई। फिर दोबारा डुबकी लगवाए तो गहने भी आ गए। तीसरी बार डुबकी लगाई तो एकदम हीरे मोती के चमकते हुए गहने उससे वो लद गई पूरा। तो बुढ़िया बोली, हे बूढ़ा माता, आप ऐसा क्या कर रही हैं कि जो मेरे ऊपर इतने सारे गहने और महंगे कपड़े आ गए? कहीं ये नदी में बहकर तो नहीं आ रहा था कि जो मेरे पास चला आया? पर बूढ़ा माता ने कहा, देखो जो भी हुआ सो अच्छा हुआ, तुमने मुझे औसान माता माना है तो समझ लो औसान माता की ही कृपा से तुम्हें ये सब मिला है। चलो अब चलो, तुम्हारा बेटा इंतज़ार कर रहा। कहकर जैसे दोनों लोग नदी से निकली और आई, तो वो बुढ़िया अपने बेटे के साथ वहीं से चल पड़ी। बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ, आप भी अपने घर चली जाइए। कहकर दोनों अपने अपने रास्ते हो गई। बेटा अपनी माँ को लेकर घर आया तो उसने देखा कि जो है उसकी पत्नी बाहर खड़ी इंतज़ार कर रही थी। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, लो मैं माँ को स्नान करा कर ला दिया। तो उसकी पत्नी देखते ही जल भुन गई, कहीं इतना सारा गहना, नए नए साड़ियाँ कहाँ पा गई ये? स्नान करने गई थी कि कोई दुकान लूटने गई थी? तो लड़का बोला, अरे नहीं, एक वहाँ औसान माता मिल गई थी, वही उन्हीं की ही कृपा से ये सब हुआ है। तब तो पत्नी का दिमाग ठनका। वो बोली, जब इनको मैं गुस्से में भेजी हूँ तब इतना मिला है, तो मैं अपनी माँ को खुशी खुशी भेजूंगी तो और न जाने कितना सामान पाएंगी। तो अपने पति से विनती करने लगी, सुनो मेरी माँ को भी ले जाओ, गंगा स्नान करा दो। तो उसका पति बोला, क्या है रोज़ रोज़ गंगा स्नान कराने भेजती हो? तो बोली, नहीं नहीं, एक बार मेरी माँ को भी स्नान करा, देखो अपनी माँ को कराए हो ना, तो मेरी माँ को भी करा दो। तो वो लड़का बोला, अच्छा ठीक है। वो भी अपनी माँ को लेकर आई और समझा बुझा कर भेजी, कहीं ऐसे ऐसे मेरी सास ने की थी, तुम भी ऐसे ही करना। तो बोली ठीक है। वो बुढ़िया भी अपने दामाद के साथ जाने को तैयार हो गई। जैसे ही नदी के पास पहुंची, फिर औसान माता आई, बोली कि चलो मैं तुम्हें स्नान करा देती हूँ। तो भी वो बुढ़िया को गुस्सा आ गया। उसने कहा, है ए बुढ़िया, मुझे क्या स्नान कराएगी, कहीं मुझे धक्का दे दी तो? चल हट।
वो बुढ़िया माता जी को धक्का देते हुए खुद ही चली गई स्नान करने। जैसे ही एक डुबकी लगाई उसके पूंछ निकल आए और 4 पैर हो गए। दोबारा डुबकी लगाई तो पूरा गधी बन गई। तब तक लड़का बोला कि जो है मेरी सास नहीं दिख रही हैं। आवाज़ दे रहा जोर जोर से, सासू माँ सासू माँ। तो वही गधी बनकर निकली, ढेंचू ढेंचू करते हुए उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। तो सोचा कि सास मेरी कहाँ गई, अभी तो मेरी पत्नी पूछेगी कि कहाँ गई मेरी माँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। बार बार पूछ रहा है कि कहाँ गई सासू माँ कहाँ गई। तो वही गधी आके अपना सर हिला रही थी उसी के पीछे। तो इतने में वहाँ औसान माता दिखी। तो लड़का पूछा, माता जी आपने कहीं देखा है मेरी सास को? तो औसान माता ने कहा, ये गधी ही तुम्हारी सास है। तो लड़का बहुत चकित हुआ, बोला अरे कैसे गधी हो गई? तो औसान माता ने कहा, इसने औसान माता की अवहेलना की है, इसलिए जो इसने किया वही पाया। तो लड़का बोला, पर ऐसे इनको मैं घर लेकर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, तो कुछ उपाय बताइए। तो औसान माता ने कहा, अपनी माँ से कहना कि सच्चे मन से औसान माता का नाम लेकर इसे 5 लात मारे तो ये फिर अपने रूप में आ जाएगी। लड़का बोला ठीक है, लेकर गधी को हाँकते हुए घर आ गया। जैसे दरवाजे पहुंचा वैसे उसकी पत्नी दौड़ के दरवाजे पे आके खड़ी हुई, बोली मेरी माँ कहाँ है, कितने सारे जेवर पाई, कितनी साड़ियाँ पाई, दिखाओ तो वही गधी ढेंचू ढेंचू करते हुए अपना सर हिला रही है। तो लड़के ने बोला, यही है तुम्हारी माँ, गधी बन गई। तो पत्नी ने कहा, अरे ये कैसे हो गया, गधी कैसे बन गई? तो उसने कहा कि अब पता नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, पर यहाँ की एक बूढ़ा माता मिली थी, वो बोल रही थी इसने औसान मैया का अपमान किया है इसलिए ऐसे बन गई है। तो पत्नी लगी सर पीट पीट रोने, कही अब क्या होगा, मैं कहाँ से अपनी माँ को ठीक कर पाऊँगी। तो उसका पति बोला कि औसान माता ने बोला है कि अपनी माँ से कह देना इसे 5 लात मारे तो ये अपने पुराने ही अवस्था में आ जाएगी। तब तो फिर पत्नी दौड़ कर गई, अपने सास के हाथ पैर जोड़ने लगी, सासू माँ चलो ऐसे ही करो तब जाके मेरी माँ ठीक होगी। सास ने कहा, वैसे मेरी तुम्हारी नहीं पड़ती है, और फिर जो है मैं तुम्हारी माँ को मारूंगी तब क्या होगा, तुम तो मुझे घर से ही निकाल दोगी। फिर भी वो बहू अड़ी रही और हाथ पैर जोड़ती रही। तो फिर सासू माँ ने उसकी माँ को 5 लात मारा और उसकी माँ फिर अपने पुराने ही अवस्था में आ गई। तो उस पत्नी ने कहा, ऐसा क्या हुआ था जो यह सब घटना घट गई? तो सासू माँ ने कहा, अगर औसान माता की कृपा से ये सब ठीक हुआ है तो औसान माता की दुर्गे चबवा दो, और फिर आगे जाके कभी ऐसी कोई गलती ना हो, हम सब मिलकर प्रार्थना कर लेंगे। तो बहू मान गई। फिर अगली बार ही औसान माँ की दुर्गियाँ चबवाई और फिर सब लोग राजी खुशी रहने लगे। बोलो औसान माता की जय।